नमस्कार मित्रों। आइए हर रोज की तरह आज भी एक छोटा सा टॉपिक लेकर के आए। क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 3 का आज का टॉपिक आपका रहने वाला है प्रतिरोधों का संयोजन। जैसा कि आपने 10th क्लास 11th क्लास में भी प्रतिरोधों का संयोजन पढ़ा होगा, वही टॉपिक है। बहुत सरल सा टॉपिक है, कुछ नहीं। उसके आपके जो प्रतिरोधों का संयोजन होता है दो प्रकार से होता है, उसी को हम पढ़ने वाले हैं इसमें। एक होता है समांतर क्रम संयोजन, एक श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम में क्या होता है, प्रतिरोध आपके श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं और समांतर क्रम में आपके समांतर होते हैं, एक दूसरे के समांतर होते हैं। ठीक है, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यदि पहले से जुड़े हुए हैं तो ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करें। चलिए आइए आप ये बात करते हैं श्रेणी क्रम और समांतर क्रम के प्रतिरोधों के संयोजन की। तो सबसे पहले बात करेंगे श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम क्या होता है, देखिए आप देख पा रहे हो तो एक डायग्राम बनाया हुआ है छोटा सा, ये देखिए। इसमें श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होता है कि प्रतिरोध एक श्रेणी में होते हैं। जैसे आप इसको देखें, ये एक पेन रहा, ये और एक ये रहा। एक प्रतिरोध आप इसको मान लीजिए, एक प्रतिरोध इसको मान लीजिए। पहला सिरा इसका इधर, दूसरा सिरा इधर, इसका पहला ये, दूसरा ये। ठीक, इनको क्या करेंगे, इस तरीके से अगर आपस में जोड़ते हैं तो ये श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। अगर इन दूसरों को दोनों को एक दूसरे के इस तरीके से जोड़ते हैं ऐसे पैरेलल करके तो वो समांतर क्रम में हो जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से अगर जोड़ते हैं तो वो समांतर क्रम में हो जाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार से आपको क्या करना है कि पहले श्रेणी क्रम में पढ़ना है। अगर आपने पीछे धारिता वाला चैप्टर जो था, धारिता जो टॉपिक धारिता का था, उसमें भी श्रेणी क्रम समांतर क्रम था। वो भी आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम वही है। अगर वो देखा हुआ है तो आप इसको आसानी से समझ लेंगे। बस थोड़ा इसमें और उसमें फर्क होता है श्रेणी क्रम समांतर क्रम के जो सूत्र निकलते हैं उनमें। ठीक, तो उन पे बात करते हैं। आइए इसकी लैंग्वेज पे बात करते हैं और आगे बढ़ते हैं कैसे आपको इसका फॉर्मूला निकालना है। देखिए श्रेणी क्रम ये जुड़ा हुआ है। देखो क्या होता है कि जब प्रतिरोध आपस में एक दूसरे से श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं तो उसके लिए फार्मूला क्या होगा। देखिए, हाँ, श्रेणी क्रम की अगर परिभाषा चाहो तो लिख सकते हो आप क्या कि जब एक प्रतिरोध दूसरे प्रतिरोध के, जैसे ऐसे लिखो, जब पहला प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हो। ठीक है, क्या आप ऐसे लिख सकते हैं, जब पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हो तो वो श्रेणी क्रम में होते हैं। ठीक, ये परिभाषा आप लिख सकते हैं इसकी। ठीक, हम सीधा सीधा इसका हम डेरिवेशन करने वाले, तो आप इसमें लिखेंगे क्या, देखिए क्या, माना प्रतिरोध R1 R2 R3 श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं और इनमें बहने वाली धारा I है और इनके बीच लगने वाले विभवांतर क्रमशः V1 V2 V3 है। ठीक, तो यही लिखेंगे इसमें क्या, माना प्रतिरोध R1, R2, R3 श्रेणी क्रम में है। इनमें I एम्पियर की धारा बह रही है, इनके विभवांतर या प्रतिरोधों के बीच प्रतिरोधों में विभवांतर क्रमशः V1, V2, V3 है। तब इधर बिंदु डाल लो AB, परिपथ AB, तब परिपथ AB में परिणामी विभव, ठीक है, ये परिणामी विभव, ये विभवांतर जो लिखा हुआ आप इसको विभव ही लिखें, में विभव। ठीक है, तो परिणामी विभव क्या होगा, B बराबर इन सभी को जोड़ दिया जाएगा तो V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक, ये हो जाएगा। चूंकि आप जानते हैं इधर लिखेंगे क्या, B1 बराबर IR1, B2 बराबर IR2, B3 बराबर IR3। धारा सभी में समान है लेकिन विभवांतर सभी के अलग, प्रतिरोध अलग, तो आप इस तरीके से इसको लिख लेंगे। तो इन सभी का मान उठा के यहां रखेंगे आप क्या, IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। अब देखेंगे यहां से I कॉमन है पूरे से, तो आप इसे ले लेंगे कॉमन, IR1 प्लस IR2 प्लस IR3, ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद इस I को उठा के आपको इधर लाना, तो B अपॉन में
आई इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है क्या, R बराबर बी अपॉन आई होता है, R बराबर बी अपॉन आई होता है। तो R बराबर यहाँ क्या करेंगे, बी अपॉन आई की जगह R रख देंगे, फार्मूला निकल आएगा आपका R1 R2 R3, R1 R2 R3। बस यही आपके श्रेणी क्रम का फार्मूला हो जाएगा। बस धारिता आपने पीछे जो पढ़ी हुई थी, धारिताओं में थोड़ा सा फर्क ये होता है कि धारिताओं में श्रेणी क्रम का फार्मूला अलग होता है, वो व्युत्क्रम वाला निकलता है, और इसमें आपका सीधा सीधा श्रेणी क्रम में निकलता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। इसके बाद समांतर क्रम का बात करते हैं। देखिए बिल्कुल सेम उसी प्रकार से आप इसको भी देखेंगे। अब इसमें क्या है, आपके प्रतिरोध कैसे आ गए, पहले प्रतिरोध का, ये पहले प्रतिरोध का पहला सिरा और दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा आपस में जुड़ा हुआ है, उसी प्रकार से दूसरे और तीसरे का पहले और तीसरे का आपस में जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये जो प्रतिरोधों का जुड़ने का क्रम है इसी को बोलते हैं समांतर क्रम। आप समांतर क्रम की परिभाषा लिख देखते हैं, प्रतिरोध के समांतर क्रम की क्या होगी, जब पहला दूसरा और तीसरा या इससे और अधिक प्रतिरोध हो, इनके पहले सिरे आपस में और दूसरे सिरे आपस में जुड़े हो, तो ये समांतर क्रम में होते हैं। ठीक है, समांतर क्रम में प्रतिरोधों में विभवांतर समान होता है और आपका धारा जो है वो अलग अलग होती है। ठीक, तो ये आपकी परिभाषा हो जाएगी समांतर क्रम के लिए। आप इसमें परिभाषा लिख लेंगे समांतर क्रम की, हम इसका करने वाले हैं यहाँ पे, इसकी लैंग्वेज लिखेंगे और डेरिवेशन सूत्र बताएंगे, निकालेंगे कैसे निकलेगा। चलिए आइए निकालते हैं इसमें। तो देखेंगे परिभाषा कैसे लिखेंगे, बिल्कुल सेम उसी प्रकार से। क्या माना, प्रतिरोध R1 R2 R3 समांतर क्रम में जुड़े हैं और इनमें बहने वाली धाराएं क्रमशः I1 I2 I3 है और विभव B है, तब परिणामी धारा बराबर लिख लेंगे वहां पे। ठीक है, लिखेंगे, आइए इसमें। माना प्रतिरोध R1 R2 R3 समांतर क्रम में जुड़े हैं, इनमें विभवांतर B और धारा क्रमशः I1 I2 I3 होती है। ठीक है, अब ये आपकी धाराएं हो गई इसमें, तो आप इसमें लिख सकते हैं क्या, परिणामी धारा बराबर, क्योंकि उससे पहले आप ये लिख लो क्या, तब I1 बराबर B अपॉन R1, I2 बराबर B अपॉन R2, I3 बराबर B अपॉन R3। अब यहां लिख लो परिणामी धारा I बराबर क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3। सभी के मान रख दीजिए आप यहाँ पे। I1 का मान ये रहा, B अपॉन R1, B अपॉन R2, B2 I2 का, I3 का हो जाएगा B अपॉन R3। ठीक है, यहां से B कॉमन हो जाएगा, तो I बराबर B कॉमन हो जाएगा, और ये 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 हो जाएगा। ठीक, इसके बाद इस B को उठा के इधर लेके आएंगे। ठीक, तो यहाँ लिखेंगे B I अपॉन V इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। अभी आपको मैंने बताया था क्या, R बराबर B अपॉन I होता है। अब इसे पलट देंगे तो R भी तो पलट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन R इज इक्वल टू I अपॉन B। तो इसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन R, तो यहाँ लिख लेंगे 1 अपॉन R इज इक्वल टू R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। यही आपका समांतर क्रम का, प्रतिरोधों के समांतर क्रम का फार्मूला हो जाएगा। ठीक है, कर लीजिए। इसका बहुत सरल सा है, कुछ भी नहीं। जब प्रतिरोधों के पहले सिरे आपस में और दूसरे सिरे आपस में जुड़े होते हैं तो वो समांतर क्रम में होते हैं। जब प्रतिरोधों का पहला और दूसरा सिरा आपस में जुड़ा होता है तो वो श्रेणी क्रम में होता है। ये ही
आपका श्रेणी क्रम और समांतर क्रम की परिभाषा और आपने इनके फॉर्मूले निकालना जान लिया। कैसे निकालेंगे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आसानी से सीख लो कैसे श्रेणी क्रम और समांतर क्रम का जो संयोजन होता है, उनको संयोजन के माध्यम से सूत्र जो निकलता है उसका निगमन कैसे होता है वो आप निकाल सकते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। ठीक है, फिलहाल आपका आज का टॉपिक यही समाप्त करते हैं श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में। और आशा करते हैं आपको श्रेणी क्रम समांतर क्रम समझ में आया होगा और बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और यदि समझ में आया है, अच्छा लगता है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें और कुछ कमेंट अवश्य किया करें और लाइक किया करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर किया करें। चलिए फिलहाल आज के लिए आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।